दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत का एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे आपका कैरियर ही खत्म कर रहा है। लेकिन कैसे? आखिर क्यों लाखों इंजीनियर्स होने के बाद भी पीछे है भारत? आखिर क्यों भारत में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है? कहीं इसका कारण वीक एजुकेशन सिस्टम तो नहीं? क्या सच में हमारा एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों की देन है? आखिर कैसे ये हमारे यूथ का आने वाला कल अंधकार में धकेल रहा है? वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें इस जाल से फंसने से बचा सकते हैं? जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, इंडिया में अराउंड 2500 इंजीनियरिंग, 1400 पॉलिटेक्निक और हजारों छोटे बड़े कॉलेज हैं जो हमें टेक्निकल कोर्स ऑफर करते हैं, जिनकी मदद से भारत हर साल 15 लाख इंजीनियर्स तैयार करता है। लेकिन फिर भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। भारत में हर साल लगभग 70 से 80 हजार स्टूडेंट एमबीबीएस की डिग्री लेकर डॉक्टर बनते हैं, लेकिन फिर भी हेल्थ इश्यूज की वजह से रोजाना करीब 26,000 लोग मारे जाते हैं। और इन सब का जिम्मेदार है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो हमें A+B का होल स्क्वायर तो सिखाता है, लेकिन ये बताना भूल जाता है कि करियर में इसका यूज कहाँ होगा। आपको भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में भर भर की इतिहास की डेट याद करवाई गई होंगी, लेकिन क्या आज उन डेट्स का कोई मतलब है? अपने इंडिया में एक स्कूल, कॉलेज के स्टूडेंट से जब पूछा जाता है कि करियर किस फील्ड में बनाना चाहते हो, तो जवाब में इंजीनियरिंग, डॉक्टर, लॉयर या फिर सरकारी नौकरी सुनने को मिलती है। ऐसा लगता है मानो इन चारों के अलावा कुछ है ही नहीं। शायद इसलिए आज इंडिया में 70 से 80% युवा 10 से 20 हजार की सैलरी के बीच फंसे हुए हैं, जबकि 10 से 20% लोग बेरोजगार हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम उन्हें बताता ही नहीं कि करियर बनाने के लिए इन 4 के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पर नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें रटना सिखाता है, और भारत का यही क्रैम पैरेट सिस्टम धीरे धीरे आपका कैरियर खत्म कर रहा है, जिसकी शुरुआत होती है स्कूल से। इंडिया में मैक्सिमम 3 साल के बच्चों को प्ले ग्रुप वाले स्कूल में डाल दिया जाता है। 5 साल का होते होते वो स्कूल में पहुंचता है, और मैक्सिमम भारतीय स्कूलों में म्यूजिक, डांस, खेल कूद, एक्सरसाइज और बच्चे को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने वाली कोई प्रतियोगिताएं नहीं होती। बस होते हैं तो 7 से 8 पीरियड्स, एग्जाम का प्रेशर और किताब कापियों से भरा वजनदार बैग, जिसे उठाते उठाते बच्चों के कंधे दर्द करने लगते हैं। इसके बाद होती है 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा, जिसमें अच्छे नंबर लाने के लिए घोड़ों की तरह रेस होती है, और कम नंबर लाने वालों को हमारी फैमिली, सोसाइटी, स्कूल निगलेक्ट करने में नंबर 1 पोजीशन पर है। और इनका ये बिहेवियर न सिर्फ बच्चे को मेंटली डिस्टर्ब करता है, बल्कि ये यकीन भी दिला देता है कि वो लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर सकता। यानी 20 से 30% स्टूडेंट जो कुछ इनोवेटिव कर सकते थे, वो यहीं खत्म। अब बारी है कॉलेज लाइफ की, यानी कैरियर ऑप्शन चुनने की, जिसके लिए मेन 4 ऑप्शन है, जो मैंने पहले बात किया है। हर साल 15 लाख के लगभग इंजीनियर्स तैयार होते हैं, हजारों डॉक्टर प्रोड्यूस होते हैं, और 14 लाख के लगभग लॉयर्स भी बनते हैं। लेकिन फिर भी 80,000 मामले सुप्रीम कोर्ट में और लगभग 58 लाख देश के 25 हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। इसके अलावा नेशनल कैरियर सर्विस (NCV) के अकॉर्डिंग भारत के हजारों कोचिंग सेंटर्स में 8 करोड़ 72 लाख से ज्यादा बच्चे सरकारी नौकरियों में लगे हुए हैं, जबकि देश में नौकरियां कुछ 1 करोड़ के आसपास है। हर साल कुछ हजार बच्चों का सिलेक्शन होता है, जबकि बाकी फिर से तैयारी करते हैं, और पूरी उम्र होने पर वही 10 से 20 हजार में खुश रहते हैं, लेकिन सिर्फ बाहर से। क्योंकि अंदर ही अंदर इंडिया टुडे की वेबसाइट पर एक शॉकिंग रिपोर्ट देखिए। ओवर 80% इंडियन इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल, लैक न्यू एज टेक्नोलॉजी स्किल्स। मतलब भारत में 80% से अधिक इंजीनियर अनएम्प्लॉयबल हैं, क्योंकि उन्होंने रट्टा मारकर पेपर निकाला है, जिसके कारण उनके अंदर स्किल्स की कमी है। और इसी वजह से 2024 में 1,30,000 IT एम्प्लॉयज अपनी जॉब खोए हैं। यह रिपोर्ट आप इंडिया टुडे की वेबसाइट पर देख सकते हैं। कहने को तो अपने इंडिया में लगभग 10 लाख सरकारी स्कूल और हजारों कॉलेज हैं, लेकिन इनमें से 39% स्कूलों में कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन है। बाकी के स्कूलों में कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी सुविधा है ही नहीं, जबकि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर मॉडर्न दुनिया की सबसे बड़ी डिमांड है। आज कंप्यूटर के बिना देश हो या विदेश, कहीं भी जॉब मिलना लगभग इम्पॉसिबल है, पर इसके बावजूद हमारा देश कंप्यूटर से ज्यादा हिस्ट्री की डेट्स पर फोकस करता है। ये तो कुछ भी नहीं, देश में लगभग 1200 स्कूल ऐसे हैं जिनकी अपनी वेबसाइट है, जबकि बाकी के पास अपनी वेबसाइट है ही नहीं। अब आप खुद सोचिए कि जब स्कूलों के पास अपनी वेबसाइट नहीं है, तो वो बच्चों को वेबसाइट बनाना क्या ही सिखाएंगे। आज चीन, जापान जैसे देश रोबोट से खाना सर्व करवा रहे हैं, जबकि भारत में रोबोटिक्स का ज्ञान देने वाले स्कूल, कॉलेज 100 का आंकड़ा भी ठीक से पार नहीं करते हैं, और बच्चों की संख्या तो ना के बराबर है, क्योंकि स्कूल में सिखाया ही नहीं जाता कि ऐसी भी कोई पढ़ाई हो सकती है। स्कूल में बस एक ही सिलेबस सभी को पढ़ाया जाता है, बिना बच्चे की कैपेसिटी और क्रिएटिविटी को देखे। और ये बिल्कुल वैसा ही है कि सांप, बैल, घोड़ा, हाथी, बिच्छू सबको एक लाइन में खड़ा करो और कहो कि पेड़ पर चढ़ जाओ, तब उन्हें यही लगेगा कि पेड़ पर चढ़ना ही जिंदगी का असली मकसद है। जैसा कि हमारे यूथ को लगता है कि रटना ही एकमात्र उपाय है ब्राइट फ्यूचर का, लेकिन असल में ये उनकी क्रिएटिविटी को मारने का एक साधारण सा नुस्खा है, जो बाद में उनका पूरा फ्यूचर ले डूबता है। क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी को हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से नोच कर खत्म कर देता है। अगर बचपन में बच्चा कुछ इनोवेटिव करना चाहता भी है, तो स्कूल, परिवार और उसके पहचान वाले उससे फ्यूचर कैसे बनेगा, अच्छी इनकम कैसे होगी, ये डर दिखाकर उसकी क्रिएटिविटी को वहीं दबा देते हैं। और इसी सिस्टम का रिजल्ट है कि प्रेशर के चलते हर साल 9,000 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। गजब बात यह
हैं कि इन मौतों पर हमारा सोशल मीडिया, लोग, ताने देने वाला वही समाज, इवन सरकार 2 से 3 दिन तक शोक जताते हैं और फिर से पहले जैसे रवैया चालू हो जाता है। आज हमारा देश एजुकेशन पर जीडीपी का सिर्फ 4.1 से 4.6% पैसा खर्च करता है। ऐसे में स्कूल्स में मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अच्छे टीचर्स और दुनिया को एजुकेशन में जो चाहिए वो भारत के यूथ को मिले कैसे? इसलिए सरकार को एजुकेशन पर 6% पैसा खर्च करना ही चाहिए, जिससे कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार किया जा सके। अब दोस्तों बात करते हैं आप अपना करियर खत्म होने से कैसे बचा सकते हैं। बस जरूरत है इस दोगली सोसाइटी से हटकर कुछ अलग करने की, लेकिन क्या? चलिए बात करते हैं। नंबर 1, वो करें जो आप कर सकते हैं। दोस्तों हमारे समाज और परिवार में ये मत करो, वैसा मत करो वरना नंबर गिर जाएंगे, ऐसा किया तो करियर खत्म हो जाएगा, ऐसे ताने मारने की आदत सी हो गई है। लेकिन आपको इन तानों को इग्नोर करके अपनी एबिलिटी को पहचानना है और रट्टू तोता बनने की जगह वो करना है जिसमें आपकी महारत है, यानी जो काम आप अच्छे से कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर लॉयर बड़ा लॉयर बन जाए, क्योंकि हमारे भारत में अनगिनत लॉयर्स हैं जो छोटी छोटी पेटियां लेकर अदालत में बैठे अक्सर देखे जा सकते हैं। अगर आप इससे अलग करना चाहते हैं तो आप अपनी एबिलिटी को पहचानें और वह करें जो आप कर सकते हैं, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन भी मिले और अच्छा कैरियर भी। नंबर 2, अपनी क्रिएटिविटी को पहचानें। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा इंजीनियर ही बने या हर बच्चा डॉक्टर ही बने, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो इंजीनियर या डॉक्टर बन जाए वो हर बच्चा अच्छे पैसे ही कमाए। इसलिए प्रेशराइज ना हो कि ये नहीं किया तो अच्छा भविष्य नहीं होगा, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी को पहचानें। अगर आप आर्ट में अच्छे हैं तो उसमें अपना कैरियर बनाने के लिए ऑप्शन तलाशें। अगर आप फोटोग्राफी में अच्छे हैं तो उसमें कैरियर बनाने के लिए हर पॉसिबल ऑप्शन को देखें। अगर आपको लगता है कि आप खेल कूद में अच्छे कर सकते हैं तो फिर उसी लाइन में आगे बढ़ें, क्योंकि कम्युनिकेशन, राइटिंग और एडिटिंग का तो आजकल जमाना है। इनकी डिमांड इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में है। तो आप अपने करियर के लिए अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से अलग अलग ऑप्शन देखें, ताकि आपको आगे जाकर पछताना ना पड़े कि जिंदगी के 5 से 10 साल यूं ही बर्बाद कर दिए, जैसा कि एक IAS PCS की तैयारी करने वाला छात्र फेल होने की बात करता है। नंबर 3, क्वेश्चन करें। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो असल में अंग्रेजों ने तैयार किया था, जब उन्हें कुछ ऐसे इंडियन की जरूरत थी जो शांति से टेबल पर बैठे रहे और अच्छे से इंग्लिश बोले और ज्यादा सवाल जवाब ना पूछे। इसके लिए वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम लाए जो आज भी भारत में वर्क कर रहा है, और आज भी भारत के लोगों की सोच वही है जो अंग्रेज चाहते थे। कुर्सी पर लोग आराम से बैठे रहते हैं और सवाल जवाब करना तो आधे से ज्यादा इंडियंस को आता ही नहीं। वो बस शांति से सुनते हैं और आगे जाकर यही शांति उनके करियर का दा एंड कर देती है। लेकिन अगर आप ऐसा एंड नहीं चाहते तो आपको जितने हो सके सवाल करने होंगे, खुद से, टीचर से, पेरेंट्स से और अपने रिलेटिव से। स्पेशली खुद से सवाल कीजिए कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो आपके करियर में आपको ग्रोथ दे सकता है? क्या वो सच में आपका भविष्य संवार सकता है, या सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए इस एजुकेशन सिस्टम से खुद ब खुद बच जाएंगे। नंबर 4, खाली समय का यूटिलाइज करें। छुट्टियां और स्कूल कॉलेज छूटने के बाद का जो समय होता है उसे अक्सर बच्चे धुएं में उड़ा देते हैं। मतलब दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, थोड़ा चिल्ल करते हैं, और यूं ही कॉलेज के 3 से 4 साल और स्कूल के 10 से 12 साल कब गुजर जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। और फिर हम कहते हैं कि जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाए। लेकिन अगर सच में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो खाली समय को यूटिलाइज करना सीखिए। देखिए कि इस समय को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, कैसे इस समय में अपने आप को निखार सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका आने वाला कल संवर जाए। ऑप्शन चाहिए तो इस खाली समय में आप कंप्यूटर सीख सकते हैं, राइटिंग, एडिटिंग और दूसरे कोर्स भी कर सकते हैं, या फिर खुद का सेटअप भी तैयार कर सकते हैं, बशर्ते आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। नंबर 5, भेड़ चाल से दूर रहिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अलावा यूथ की कमजोरी पता है क्या है? कि वो अपने मन से कुछ सोचना ही नहीं चाहते। मेरा दोस्त नीट की तैयारी कर रहा है, चलो मैं भी करूंगा। मेरी कजन ने SSC निकाला है, चलो मैं भी निकालूंगा। मम्मी पापा ने कहा UPSC करके लाइफ सेट है, चलो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ आपका दिमाग कहाँ गया? ये तो देश का 80% स्टूडेंट कर रहा है, तो क्या जरूरी है कि आपका दिमाग भी उन 80% की तरह हो? नहीं। कुदरत ने हर किसी को अलग अलग खूबसूरती और अलग अलग टैलेंट से नवाजा है, इसलिए अपने अंदर छिपे हुए टैलेंट को पहचानें। भेड़ चाल के पीछे पीछे दौड़कर अपने कैरियर का अपने ही हाथों गला घोटने की कोशिश बिल्कुल ना करें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करके शेयर जरूर करें, और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।